महल में हम लोग ढूंढते रहे रानी को। रानी महारानी तो कोई नहीं, एक पप्पू दिल्ली में और दूसरा राजा खानदान का पप्पू 10 दिन के पहले यहाँ बैठा था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अरे यार हम तो नए नए हैं, आप तो पुराने हैं, आप तो पैदा ही राजनीति में हुए हैं, बॉर्न विद गोल्डन स्पून। आपको नहीं मर्यादा का पता, आपको नहीं प्रोटोकॉल का पता। हमारे कांग्रेस के कुछ भाई जो यहाँ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे, वो बेचारे पीछे बैठे हुए थे, और एक माननीय रमीला रामराव जी जिन्होंने पूरे उम्र अपनी सरकार घाट के लिए लगा दी, उनको बुलाया भी नहीं। इस तरह के लोगों को आप लोगों ने पिछले इलेक्शन में जिताया है। उस रानी को आप महिलाओं ने क्या बोला है? आपको याद है जब गुड़िया कांड हुआ था, गुड़िया केस हुआ था, बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था, उस गुड़िया के लिए आपकी माननीय लोकसभा की सदस्य रानी प्रतिभा ने क्या बोला कि वो उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बोला छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात उनके लिए हो सकती है, लेकिन मेरी माताओं बहनों के लिए कहीं भी ऐसा हो कि चंद्रमोहन शर्मा ने क्या किया। मैं आपकी तरह ठेकेदार नहीं पालता, ना मैं खुद ठेकेदार हूं। बड़े बड़े नेता विपक्ष के हैं यहाँ पे, वो ठेकेदारी करते हैं। हमारे सड़कों की हालत देखिए, बड़े बड़े फेसबुक के नेता रात को आज भी उनके पेट में दर्द होगी तो उनको थोड़ा, अगर सिर में दर्द होगा तो डिस्प्रिन दे देना, अगर पेट में दर्द होगा इम्प्राजोल मेरे से ले जाना। आप लोग अगर एक कदम रोकेंगे तो 10 कदम आगे आपका ये भाई जाएगा। मत जुड़ो। हमारे यहाँ पे करीबन सरकार घाट में 15 MLA घूम रहे हैं आजकल। किसी को इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, सबको होड़ लगी है मैं एमएलए, मैं एमएलए, एमएलए। मैं आप सभी को आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई अगर आदर्श है तो माननीय जयराम ठाकुर जी हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, 2 शब्द है अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे याद आ रहे हैं। अटल जी कहते थे कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसकी नदी नदी मेरे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर मेरे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई उन हस्तियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। वो आवाज अटल जी के कानों में जानी चाहिए। आज हमारे बीच में नहीं है। आप नारी शक्ति की आवाज इतनी बुलंद है कि हम पुरुष तो कहीं पीछे रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि नारी शक्ति अपनी पूरी शक्ति दिखा के एक बार मां भारती का उद्घोष पूरे जोर से, जितना आपका जोर है उसे हम एक बार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू। नारी सम्मान समारोह में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में नारी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां नारी का सम्मान किया गया, और मंडल की अध्यक्ष एकमात्र महिला है जो हमारे सरका घाट से है, मेरी बहन निशा ठाकुर जी। इससे बड़े गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारे बीच में मौजूद नगर परिषद के चेयरमैन, बड़े अनुभवी हमारे साथी भाई करम सिंह जी, वाइस चेयरमैन मेरे लिए बड़े आदर के योग्य भाई ध्यान सिंह जी, मेरे साथ जिला परिषद की कुर्सी में बैठने वाली मेरी बहन उषा जी, ये गोपालपुर से जिला परिषद की सामान्य सदस्य हैं। हमारे बीच में मौजूद
प्रदेश युवा कार्यकारिणी से भारतीय जनता पार्टी के सरकाघाट के उभरते हुए नए सितारे भाई राजकुमार जी, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन, और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सरकाघाट से भी किसी नारी को अगर राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, मेरे लिए बड़े आदर के योग्य श्रीमती प्रेम कुमारी जी, मैं इनके चरणों में मेरा भी नमन है कि इस तरह की पहचान हमारे सरकाघाट में है और वो भी एक नारी शक्ति की है। हमारे बीच में मौजूद निशा ठाकुर जी, मेरे लिए बड़े आदर के योग्य, जिला परिषद में इलेक्शन में अगर मैं 30 दिन जागा हूं तो मेरे साथ जागे हैं कैप्टन बलदेव चौहान जी, ये भद्रवाह से हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और मेरे संगी साथी भी हैं। उम्र का बहुत फर्क है लेकिन दोस्ती पक्की है। हमारे बीच में मौजूद मेरी बहन जो चौड़ी पंचायत की प्रधान है, बहन शांता जी, चलोर की तेजतर्रार बहन प्रधान बहन विजया जी, गहर से आई हुई हमारे बीच में स्पेशल यहाँ पहुंची प्रधान सुशीला जी, गहरा पंचायत के प्रधान भाई रूपलाल जी, पूर्व में रहे प्रधान कुसुमलता जी, शांता जी, लता जी, और भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता बहन रमा जी। हमारे बीच में मौजूद बीडीसी हिमज्योति शरण से, प्रोमिला जी प्रसदावाणी से, कृष्णा जी सुरपुरवाड़ी से, और हमारे बीच में मौजूद सम्माननीय बड़े आदर के योग्य मेरे पिताजी के दोस्त, आप सबके यहाँ के एक सैनिक कर्नल भराड़ी जी, लॉर्डबर्ग कौर कॉन्वेंट स्कूल के जो चेयरमैन हैं, यूथ क्लब के तेजतर्रार प्रधान और बहुत ही अच्छे वक्ता मेरे भाई प्रिंस शर्मा जी, उनके साथी लवी जी, और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिक सभा के सदस्य भी संख्या में मौजूद है, दिव्यांग कल्याण सभा के सदस्य और महिला मंडल के जितने प्रधान हैं, महिला मंडल के सदस्य हैं, मीडिया से आए हुए मेरे मित्रों, जिस तरह हमारे यहाँ पहुंचने पर जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, उसी गर्मजोशी के साथ मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरकाघाट के माननीय विधायक कर्नल इंदर सिंह जी का, जिन्होंने एक बहुत ही भव्य मंच हमें यहाँ पे बना के दिया है। पूर्व में भी बहुत सारे नेता रहे लेकिन इस तरह का मंच नहीं था, नीचे सड़क थी, सड़क पे आप लोगों को बैठना पड़ता था। आप सबके लिए एक बेहतरीन यहाँ पे जो पार्क बनाया है, इसके लिए मैं माननीय विधायक साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आज का ये कार्यक्रम बहुत उच्च दर्जे का एक रंगारंग कार्यक्रम, हिमाचल के यहाँ पे जाने माने कलाकार आने वाले थे, लेकिन हमारे बड़े ही आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, हमारे प्यारे हाजिरी जी हमारे बीच में नहीं रहे। कल जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली तो हमने सारे जो रंगारंग कार्यक्रम थे, नीरू चांदनी जी को बुलाया था, हमने उनको भी मना किया और एक सूक्ष्म कार्यक्रम किया। लेकिन इस सूक्ष्म कार्यक्रम को भी आप बहनों ने जिस तरह से इतने अच्छे अलग अलग तरह के कार्यक्रम देके, कविताएं सुना के आप लोगों ने हम सबका समा बांधा, इसके लिए मैं आप सबका अंतर्मन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मेरी अभी नजर पड़ी है समसौ से बड़े ही आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हिम्मत राम जी भी अगर खड़ा होकर दिखा दीजिए, मैं इनको भी नमन करता हूं। इस उम्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माननीय मोदी जी के लिए सेवा दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम का जो एकमात्र उद्देश्य था, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्यारे साथियों, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वहां पे भीड़ जुटाने के लिए
चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी तरह का भी कार्यक्रम हो, मेरी माताओं और बहनों को बुलाया जाता है। और जितना भी कार्यक्रम होते हैं उसमें करीबन 80% जो भागीदारी होती है वो मेरी बहनों की होती है। मेरी बहनें तो अपना काम पूरा करती है, पर कहीं ना कहीं मेरी बहनों के जो मान सम्मान में कमी रह जाती है, मेरी बहनों के स्वाभिमान में कमी रह जाती है। तो इसी चीज को, इसी पूर्ति को पूरा करने के लिए मैंने सरकाघाट क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर अपनी मातृशक्ति को सम्मानित करने के लिए, उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारी माताओं को, बहनों को सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, आपको भी प्लेटफॉर्म मिले। प्यारे साथियों, मैं बड़े दूर से नहीं हूं, मैं आपके अपने पास की पंचायत पिंगला से हूं। और समय ऐसा हुआ करता था कि सरकाघाट आने के लिए किराया नहीं होता था। रिस्सा तक पैदल आते थे और रिस्सा से सरकाघाट तक के लिए 5 रुपए का किराया दिया करते थे, क्योंकि घर की हालत ऐसी थी। और जब इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो हम सबसे पीछे खड़े होते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो पैंट डाली होती थी उसमें टल्ली होती थी और जूतों में टक्की हुआ करती थी। कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद इस तरह से मिला कि आज तक मैं विश्व में अपने हिमाचल प्रदेश को कम से कम 30 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूं। 30 से ज्यादा बार विश्व के विभिन्न देशों में मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। प्यारे साथियों, बचपन से ही सोचा था, जब हम बहुत गरीब हुआ करते थे तो कोई मदद नहीं करता था, तो उस टाइम से ठाना था कि अगर कुछ भी बनूंगा, कुछ भी करूंगा तो गरीबों के साथ जरूर करूंगा। आज जो भी हूं, जहां भी हूं, जितना भी कमाता हूं, अगर 100 रुपए भी कमाता हूं तो 70%, 70%, 100 में से 70 रुपए समाज के गरीबों में, अपनी विधवा बहनों में और मरीजों में, और जहां जहां मेरी जरूरत होती है वहां पे लगाता हूं। प्यारे साथियों, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत बड़ा मल्टी मिलियनियर हूं, बहुत सारा पैसा मेरे पास है। बहुत सारे लोगों की मांगे भी रह जाती है। कोई मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई ठेकेदार हूं। ठीक है, राजनीति से जरूर जुड़ा हूं। 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। मैं विभिन्न पदों पर सरकार में हूं, लेकिन 5 पैसे भी अगर भारतीय जनता पार्टी से मैंने लिए हो, सरकार के 5 पैसे भी खाए हो, तो माता मुराद देवी की कसम खा के बोलता हूं, जो भी करता हूं अपनी जेब से करता हूं। और जिला परिषद का जितना भी पैसा आज तक आया है, अगर 2 हमें किस्तें मिली है, मेरी बहन जिला परिषद वाली हमारे साथ है, 18 लाख की अगर 2 किस्तें अगर हमें मिली है, 36 लाख रुपए अगर सरकार की तरफ से मिला है, तो करीबन 36 लाख अपनी जेब से लगा के समाज के काम मैंने किए हैं। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इससे बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो नहीं चाहते, खुद तो कभी कुछ किया नहीं, और वो नहीं चाहते कि कोई किसी के लिए कुछ करे। जगह समय पर मेरे पैर पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप माताओं बहनों की ऐसी शक्ति है कि वो एक पैर पकड़ते हैं, मैं 11 कदम और आगे चला जाता हूं। 2 शब्द मुझे याद आ रहे हैं। कहते हैं कि माझी तेरी मस्ती में तलकदार बहुत है, कि माझी तेरी कश्ती में तलकदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार अधिक है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उसमें पत्थर के खरीदार बहुत है। तो इन पत्थर के खरीदारों को मेरा एक मैसेज आज इस मंच से है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का भी जो समय पर मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे अनाम सनाम लिखते हैं। मैं उनका भी धन्यवादी हूं, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है कि अगर एक इंसान को
ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो उसके रास्ते में इस तरह के सुअर होने चाहिए जो रास्ते की गंदगी चाटते रहे। तो उनको मैं उन सुअरों से कम नहीं समझता। वो मेरे रास्ते की गंदगी चाटते हैं, मेरी आंखें खोलते हैं। और मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने मुझे संस्कार दिए हैं कि बेटा आपको कोई भी बुरा बोले तो पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि पत्थर उसी वृक्ष को मारे जाते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। ठूठे को पत्थर कोई नहीं मारता। तो प्यारे साथियों, आप सब लोगों को यह भी इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये राजनीति के लिए समाज सेवा करते हैं। इसका एक उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आजकल तो बहुत सारे नेता आ रहे हैं, कोई जन चेतना यात्रा कर रहा है, कोई सरका घाट बचाओ यात्रा कर रहा है। कहां थे पिछले 5 साल से? क्या पिछले 5 साल में उनको जन चेतना यात्रा नहीं दिखी? क्या सरका घाट बचाओ उनको पिछले 5 साल में नहीं दिखा? ये सिर्फ ढोंग और ढोंग करते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। हमने काम किया है तो 5 साल क्षेत्र के लिए काम किया है। और ये मैं कभी नहीं करता कि जब इलेक्शन का समय होता है, मैं पहले 4 साल काम करता हूं और जब इलेक्शन का समय होता है तो मैं अपनी गति को थोड़ा विराम देता हूं। ये समय होता है राजनीति के उन मेंढकों का जो डराते हैं सिर्फ राजनीति के लिए, जिनका समाज से कोई प्यार नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं सरका घाट के उन सभी नेताओं से, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मेरा एक उनसे सवाल है कि जब कोरोना का काल आया था, हमारे सुमेला से एक आदमी जो सऊदी अरब में नौकरी करता था, मुझे शाम के समय फोन आता है एक बहन का कि भाई मेरे जो पति देव है वो सऊदी अरब में रहते हैं। मैं सभी नेताओं के पास जाई, मैं डीसी साहब के पास जाई, प्रदेश सरकार के पास जाई, लेकिन उनको 5 दिन पहले कोरोना हुआ था, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है और मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं कहां जाऊं? मैंने उनसे उस भाई का पता लगाया, उनका फोन नंबर पता किया तो उनका फोन नंबर स्विच ऑफ था। तो मैंने पता किया कि कोई और उनके साथ संगी साथी कोई उनका जो उनके साथ रहता हो उसका नंबर दें। तो मैंने अपने सरका घाट से ही कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं। सरका घाट का एक आदमी उसका रूम पार्टनर था, उसके साथ रहता था। मैंने उसको फोन किया कि भाई सुरेश का 5 दिनों से पता नहीं है, उसको कोरोना हो गया, उसका पता करो। बोला भाई बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं नहीं रुका कि कोई आदमी अगर ठीक है तो 5 दिन से घर में फोन क्यों नहीं कर रहे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बहन रो रही है, उसकी घरवाली रो रही है, कोई तो कोई दिक्कत पक्का होगी। मैं लगातार 6 घंटे सऊदी गवर्नमेंट के साथ लगा रहा। सऊदी गवर्नमेंट वो अरबी बोलते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता था, उनको मेरी नहीं समझ आया, मुझे उनकी ना समझ आए। फिर मैंने सऊदी अरब की मीडिया को कांटेक्ट किया, वहां के न्यूज चैनल पे चलाया, वहां के जो जितने भी सोशल मीडिया था उस पर चलाया कि इस आदमी का पता करो। तो दूसरे दिन शाम को पता चला कि वो आदमी 5 दिन पहले की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसकी, और उसको लेने वाला कोई नहीं था। कहां थे सरका घाट के नेता उस समय, जो बड़े बड़े समाज सेवक बनते हैं, अपने आप को बड़ी बड़ी राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं, क्यों नहीं आए उस समय? आगे हो, कहां थे हो? मैं क्या तो बताता हूं उस बहन को उस समय कि आपके पति के साथ क्या हुआ। मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं थी, पहले तो खुद रोया, फिर उस बहन को फोन किया कि अपने भाई का नंबर दो, बहन का सबसे प्यारा भाई होता है। तो उस भाई को मैंने फोन किया, उनका नाम डॉक्टर मनोज था, मुझे अभी भी याद है। मैंने बोला डॉक्टर साहब सुरेश जी नहीं रहे, 5 दिन हो गए वो नहीं रहे हैं। ना कोई डेड बॉडी पूछने वाला था, ना उनकी कोई करने वाला था। सबके हाथ खड़े थे, कोरोना में सब दुबके हुए थे, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। कहां थे उस समय ये नेता सारे? मेरे को 45 दिन लगे उस डेड बॉडी को भारतवर्ष लेके आने के लिए, और करीबन 4.5 लाख रुपए मैंने खर्च के उनका संस्कार वहां पे कराया, और उनके जो अश्रु थे उसको मैं भारत लेके आया। उस समय कहां थे नेता? क्यों नहीं आ गया है? हमारे साथ के लगते वो क्षेत्र मंडप से एक लड़का सऊदी अरब से वीडियो डाल रहा था, रो रहा था कि मैं मर जाऊंगा,
मुझे वापस भारत बुला लो, मेरी वतन वापसी करा दो। एकमात्र इकलौता पुत्र उस मां का था, कोई नहीं आगे आया। जब हम बोलते थे, लिखते थे, तो उल्टा उस पे कमेंट करते थे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उसको भी अगर भारत लेके आने का वापस का काम किया तो उसके भाई चंद्रमोहन शर्मा ने किया। आप उससे पूछ सकते हो, जीता जागता बिल्कुल रिस्ट पुष्ट है, आजकल गोवा में नौकरी करता है। अगर कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता तो आज हमारे बीच में नहीं होता। फिर कहते हैं ये कि चंद्रमोहन शर्मा ने क्या किया। मैं आपकी तरह ठेकेदार नहीं पालता, ना मैं खुद ठेकेदार हूं। बड़े बड़े नेता विपक्ष के हैं यहां पे, वो ठेकेदारी करते हैं। हमारे सड़कों की हालत देखिए। आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, आपने जरूर उनसे पूछना है कि जो भारत सरकार से पैसा आया, हिमाचल प्रदेश सरकार से पैसा आया, वो आपकी जेब में क्यों गया। बड़े बड़े नेताओं ने यहां पे लंगर लगाने की बात करी। पता नहीं कौन सी रोटी का लंगर यहां कोरोना में लग रहा था। आप लोगों को दिखा? किसी को नहीं दिखा। किसी ने कोई काम नहीं किया। सब अपने घरों में घुस के रहे, अपनी जान पे बाजी लगा के। अगर अपने क्षेत्र के युवाओं की अगर किसी ने मदद की है तो उनके भाई चंद्रमोहन शर्मा ने की है। एक दो नहीं, करीबन 15 युवा विदेशों में जो फंसे थे उसको भारत वर्ष लेके आने का काम किया तो चंद्रमोहन शर्मा ने किया। जिस दिन कोरोना काल शुरू हुआ, मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं, सब लोग छुपाते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन पहले दिन हुआ तो मेरे अकाउंट में करीबन 48 लाख रुपए थे, 48 लाख। और जब कोरोना का खत्म हुआ तो मेरे अकाउंट में 36,000 रुपए बचा था लोगों की सेवा में। अपने आप खुद नंगा हो गया था, ग्राउंड पे आने वाला काम हो गया था, रोड पे आने वाला काम हो गया था। लेकिन जहां सेवा की बात आती है, मानव सेवा की बात आती है, तो सबसे पहले हम आगे खड़े होते हैं। फिर जिला परिषद का इलेक्शन हुआ, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारत वर्ष में अगर रिकॉर्ड बनाया तो आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं कौन होता हूं बनाने वाला। जिला परिषद का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पूरे भारत वर्ष में है तो आपके भाई चंद्रमोहन शर्मा का है। वो मैंने नहीं जीता, आप लोगों के प्यार ने जीता। फिर कहते हैं कि जिला परिषद का इलेक्शन होने के बाद शर्मा जी कहां चले गए। अरे यार, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। राजनीति में आए तो मुझे 2-3 साल हुए। मेरा भी बाल बच्चा है, मेरा भी समाज है, मेरा भी सरका घाट है। जिस तरह से एक पिता कहता है कि मेरा परिवार है, ये आपका जो बेटा है, आपका जो पुत्र है, ये कहता है कि पूरा सरका घाट मेरा परिवार है। मैं पूरे सरका घाट को अपना परिवार समझता हूं। मैं भी रोजी रोटी कमाता हूं, मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं भी धंधा करता हूं, और जो भी करता हूं 1 नंबर में करता हूं। बड़े बड़े नेता मेरे पीछे लगे, बड़े बड़े धनाढ्य लगे, बड़ी बड़ी आरटीआई ली गई, इनकम टैक्स की आरटीआई ली गई, लेकिन उनके हाथ में क्या लगा? बाबा जी का ठुल्लू। 1 नंबर का काम करता है चंद्रमोहन शर्मा, 2 नंबर का काम नहीं करता। बड़े बड़े फेसबुक के नेता रात को, आज भी उनके पेट में दर्द होगी तो उनको थोड़ा, अगर सिर में दर्द होगा तो डिस्प्रिन दे देना, अगर पेट में दर्द होगा इम्प्राजोल मेरे से ले जाना। आप लोग अगर 1 कदम रोकेंगे तो 10 कदम आगे आपका ये भाई जाएगा। मुझे राजनीति कोई बात नहीं, राजनीति पीछे, राजनीति करते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी बनतींगी, कोई एमएलए बनेगा, कोई रहेगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे लेना देना है तो अपने परिवार से, और मेरा परिवार सरका घाट है, मेरी सरका घाट की जनता मेरा परिवार है। अपनी अपनी विचारधारा होती है सबकी, मेरी भी अपनी विचारधारा है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी विचारधारा से जुड़ो, आपको लगता है आप जुड़ो, आपको नहीं लगता मत जुड़ो। हमारे यहाँ पे करीबन सरका घाट में 15 एमएलए घूम रहे हैं आजकल। किसी को इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, सबको होड़ लगी है मैं एमएलए, मैं एमएलए, एमएलए। मैं आप सभी को आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई अगर आदर्श है तो माननीय जयराम ठाकुर जी हैं। वो भी मेरी तरह से एक गरीब इंसान का बच्चा है, उन्होंने भी गरीबी बहुत जड़ों से देखी हुई है, और जिस तरह उस गरीबी से उठकर आजकल अगर वो मंडी का धरती पुत्र हिमाचल प्रदेश में राज कर रहा है तो हमारा मंडी वासियों का सीना खुद ब खुद गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए।
आप सब लोगों से गुजारिश है कि एमपी के इलेक्शन में जिस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा आप भूल गए, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी कहां की है? मंडी की है। और हम सब लोग कहां के हैं? हम मंडी के हैं। लेकिन हमारे सरकाघाट के कुछ इस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते, हमारे मंडी के भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो नहीं कहते कि मंडी वाले हमेशा राज करें। आप चाहते हैं कि मंडी वाले राज करें, कि आप गुलाम बनना चाहते हो दूसरों के? चाहते हैं ना मंडी वाले राज करें? हाथ खड़ा करके ऊपर बता दो। तो अगर आप चाहते हैं कि मंडी वाले राज करें तो आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं देखना, कमल का फूल देखना और माननीय जयराम ठाकुर जी का चेहरा देखना। हम इलेक्शन लड़े ना लड़े कोई मुश्किल नहीं है। सरकाघाट से भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, विपक्ष की तरह गुटों में नहीं बटी है। सरकाघाट से अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई चुनाव लड़ेगा तो कमल का फूल लड़ेगा। कोई चंद्रमोहन शर्मा, कोई कर्नल इंदर सिंह या XYZ कोई नहीं लड़ेगा। जिसके हाथ में कमल का फूल होगा उसके साथ चंद्रमोहन शर्मा होगा, और जिसके साथ चंद्रमोहन शर्मा होगा उसके साथ मेरी पूरी पब्लिक होगी। प्यारे साथियों, बड़ी बड़ी जगहों से हमें रोका जाता है। आज के इस कार्यक्रम के लिए भी रोकने का भरपूर कोशिश की गई। सुबह सुबह फोन कर दिए गए कि आज का कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन जहां बात मेरी बहनों की आती है, मेरी माताओं की आती है, तो सिर भी कटा दूं पर कार्यक्रम जरूर होगा, और होगा भी सरकाघाट में। और आपको यह भी बता दूं कि आने वाले समय में, आज तो माननीय हाजिरी जी की शोक प्रकट करने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी इतना भव्य कार्यक्रम हम सरकाघाट में करेंगे कि उसकी आवाज शिमला तक जाएगी। ये भी आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं। प्यारे साथियों, बहुत सारी यहां पे हमें डिमांड मिली है। तो मैं छोटा सा आदमी हूं यार, बड़े बड़े नेता आपके बीच में यहां आते हैं, बड़े राजे महाराजे आते हैं। एक पप्पू दिल्ली में बैठा है और दूसरा पप्पू यहां 10 दिन पहले आके गया है। मांगना था पप्पू से कुछ, बाप ने मांगा नहीं। बड़े राजा रजवाड़ा खानदान से है, लोगों को झूठ बोल के यहां से वोट लेंगे। रानी प्रतिभा बोली आप वोट दो, मैं आती हूं, मैं आती हूं। आप लोगों ने उनको भरपूर वोट दिए, लेकिन रानी कोई अपने महल से बाहर नहीं निकलती, हवा लग जाती है। रानी रही अपने महल में, हम लोग ढूंढते रहे रानी को। रानी महारानी तो कोई नहीं। एक पप्पू दिल्ली में और दूसरा राजा खानदान का पप्पू 10 दिन के पहले यहां बैठा था। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि अरे यार, हम तो नए नए हैं, आप तो पुराने हैं। आप तो पैदा ही राजनीति में हुए हैं, बॉर्न विद गोल्डन स्पून। आपको नहीं मर्यादा का पता, आपको नहीं प्रोटोकॉल का पता। हमारे कांग्रेस के कुछ भाई जो यहाँ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे, वो बेचारे पीछे बैठे हुए थे, और एक माननीय रमीला रामराव जी जिन्होंने पूरे उम्र अपनी सरकाघाट के लिए लगा दी, उनको बुलाया भी नहीं। इस तरह के लोगों को आप लोगों ने पिछले इलेक्शन में जिताया है। उस रानी को आप महिलाओं ने क्या बोला है? आपको याद है जब गुड़िया कांड हुआ था, गुड़िया केस हुआ था, बलात्कार हुआ था, रेप हुआ था, उस गुड़िया के लिए आपकी माननीय लोकसभा की सदस्य रानी प्रतिभा ने क्या बोला कि वो उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ। बोला छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात उनके लिए हो सकती है, लेकिन मेरी माताओं बहनों के लिए कहीं भी ऐसा होता है तो हम अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ भारतीय सेना का सिपाही था ब्रिगेडियर, और दूसरी तरफ रानी प्रतिभा थी। अब तो आप लोगों को समझ आएगी, अभी भी नहीं आई। हाथ खड़े करके बता दो कि गलती कर दी है, आगे से तो नहीं करोगे कभी। प्यारे साथियों, हमारे बीच में एक रिक्वेस्ट आई है, महिला मंडल धारजोड़। कहां पे बैठे हैं जरा मुझे बता दो। महिला मंडल धारजोड़ आप आए हैं, 1 लाख 1.25 लाख के बराबर, 1.25 लाख के बराबर। आपने अटल टनल वृंदावन घूमने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया है, तो मैं इसके लिए आपको 10,000 रुपए देता हूं। और अगर कमी पड़ेगी तो फिर मेरे को फोन कर लेना, या मेरी बहन है, बड़ी बहन बैठी हुई है, उनसे दे देना। महिला मंडल जाजर जुकैन, इनको अटल टनल व वृंदावन घूमने जाना है।
आपकी तो उम्र वृंदावन की है, टोटल चलना तो मैं साथ ले जाऊंगा वृंदावन घूमने के लिए। वृंदावन 10,000 में नहीं होगा, 15,000 रुपये मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, और कमी रही तो हमें फिर भी बताना आप। एक और आया है महिला मंडल मस्तवान भवन दूसरी मंजिल के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए। देखिए मैं जिला परिषद हूँ, मंदिर के निर्माण के लिए 15-20 लाख रुपए लग जाएगा, और वो 15-20 लाख रुपए अगर मंदिर के निर्माण के लिए लगाऊंगा तो कम से कम मेरी 150 बहनों की शादी हो जाएगी। तो अभी इसके लिए मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, आपको फोन करूंगा, जो मेरे से अच्छा होगा मैं आपको भी करके दूंगा। साथ ही साथ हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा के हमारे कुछ सदस्य यहाँ पे हैं, इन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया कि इनके पास बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, तो आप फर्नीचर खरीद लीजिए, 10,000, 20,000, 25,000 जितना भी लगेगा मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा। आप सब बुजुर्ग हैं, प्लास्टिक की कुर्सियां नहीं, दूसरी सोफे वाली कुर्सियां बड़ी अच्छे वाली, और कमी पड़ेगी पैसे की तो मुझे आप लोगों ने बताना। 25,000 रुपए मैं आपको आज ही देके जाऊंगा, और कमी पड़ेगी तो फिर आप मुझे बाद में बोलना। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं, देखिए सहायता करना और सेवा करना, अगर कोई चल रहा हो ना सीधा, तो चलते हुए का हाथ तो कोई भी पकड़ लेता है, लेकिन इन लोगों ने दिव्यांगों का हाथ पकड़ा है, अपंगों का हाथ पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए लगा दीजिए। आज ही नहीं, आने वाले समय में भी कभी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहूंगा। साथ ही साथ ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, इनके भी सदस्य हमारे बीच में है, शायद पीछे बैठे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाथ नहीं खड़ा करना, कमल का फूल खड़ा करना, आपके पीछे लगा हुआ है। आपने भी हमारे से फर्नीचर के लिए कुछ बोला है, तो उसके लिए भी मैं आपको 25,000 रुपए अपनी तरफ से देता हूं, और आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी करता रहूंगा। ये भी नहीं है कि घोषणा करूंगा अभी स्टेज पे देके जाऊंगा, मैं उनमें से नहीं हूं, आज ही देके जाऊंगा। आप मेरा साथ दो ना दो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हमारे कर्नल बराड़ी जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं बड़ी देर से सहारे कर रहा था कि आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, पीछे ही बैठ रहे हैं। लेकिन जहां भी मैं जाता हूं, किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, मैं इनको बुलाऊं या चाहे ना बुलाऊं। पहले तो मेरे पूज्य पिताजी इस दुनिया में थे, वो हर जगह आ जाते थे, लेकिन उनके दोस्त होने के बाद मैंने सोचा उसके बाद नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद भी जहां कहीं भी कार्यक्रम हो मुझे मान सम्मान देते हैं। मैं इनका कर्नल साहब का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बहन कुछ लेके आ रही है इधर से। नौकरी के लिए है, नौकरी तो माता जी नेता लगाते हैं, मैं तो बेटा हूँ। प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें हुई, आप सब लोगों ने एक रिक्वेस्ट है मेरी गुजारिश है कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आप माता बहनों का भाई हूं, मैं सरका घाट का बेटा हूं और बड़ा बेटा हूं। बड़े बेटे का काम क्या होता है? अपने घर का देखभाल करना। आप लोगों को कहीं भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत हो, सुबह शाम दिन रात, तो मुझे जरूर फोन करना, और फोन ना उठाऊं तो व्हाट्सएप करना फिर, क्योंकि कई बार फोन नहीं भी उठाए जाते हैं।